जानेंगे सीआरपी वर्सेस ईएसआर। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है या एक दूसरे का कोरिलेशन क्या होता है। जब आप टेस्ट करवाते हो तो डॉक्टर कैसे कोरिलेट करते हैं एक दूसरे के रिजल्ट को और फिर आपको रिपोर्ट दिया जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो ईएसआर और जो सीआरपी है, इन दोनों में वेरिएशन क्या होता है। सबसे पहले हम जान लेंगे जो ये दोनों होता है, ये दोनों को दोनों ब्लड टेस्ट होता है एंड बोथ आर डिटेक्ट इन्फ्लामेशन इन द बॉडी। आपके बॉडी के अंदर ये दोनों इन्फ्लामेशन को डिटेक्ट करता है, इसलिए ये टेस्ट करवाया जाता है। एक्चुअली इसको मेजर करने के लिए स्पेशली आप देखोगे मेजरिंग डिफरेंस इस एस्पेक्ट ऑफ द इन्फ्लेमेशन प्रोसेस एंड वी कैन डिस्ट्रिक्ट क्लिनिकल यूजेस। दोनों अलग अलग तरीके से चेक किया जाता है। जो कि ये सार होता है, एक बड़े से ट्यूब होता है, उस ट्यूब में 1 घंटे तक वेट करके जो सेडिमेंट होता है उससे हम चेक करते हैं। जबकि सीआरपी जो होता है दो तरह का होता है, क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव, और दोनों की इंस्ट्रूमेंट में और मैनुअल मेथड से हम टेस्ट करते हैं। तो चलिए दोनों को एक दूसरे के साथ हम कंपेयर करेंगे और फिर यहाँ पर देखेंगे कि सीआरपी और ईएसआर में क्या समानताएं हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये दोनों होता क्या है। एक तरफ हम देखेंगे सीआरपी और दूसरी तरफ देखेंगे ईएसआर। सीआरपी में क्या होता है, सीआरपी ये प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेशन। जो सीआरपी होता है वो एक प्रोटीन होता है और ये हमारे लीवर के अंदर बनता है और इन्फ्लेमेशन को रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन वहीं पे आप देखोगे ईएसआर, ये मेजर क्या होता है, ये क्विक रेड ब्लड सेल सेटल एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड यूजुअली 1 आवर। जो ये सार होता है होल ब्लड की जरूरत पड़ती है। एक हम ट्यूब के अंदर सैंपल को भरते हैं और 1 घंटे तक हम वेट करते हैं। जो भी सेटल होता है वह हमारा ईएसआर कहलाता है। जो सीआरपी होता है ये लेवल इंक्रीज रैपिडली, ये 1 घंटे के अंदर भी आपका बढ़ जाता है या 2 घंटे के अंदर भी बढ़ जाता है या कुछ टाइम तक बढ़ता नहीं है, सेम ही रहता है। और एक्चुअली ये जो रिस्पॉन्ड करता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन एंड इंजुरी को, अगर हुआ है तो इसमें इसका रेंज बढ़ जाएगा। लेकिन जो ईएसआर होता है हाई रेट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, किसी तरह की आपको इन्फ्लेमेशन होता है तो जो ईएसआर होता है उसको रिस्पॉन्ड करता है। उसके बाद हम देख लेंगे कि ये काम कैसे करता है। जो सीआरपी और जो ईएसआर होता है कैसे काम करता है। सीआरपी क्या होता है कि टेस्ट मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सीआरपी इन द रेड ब्लड सेल्स, के अंदर कितना कंसंट्रेशन सीआरपी का मौजूद है ये बताता है। और जो इरिथ्रोसाइट होता है वो टेस्ट मेजर करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स फॉर इन द ट्यूब इन ए 1 आवर्स। इट इज ए मोर डायरेक्ट मार्कर ऑफ इन्फ्लामेशन कंपेयर टू ईएसआर। जो सीआरपी होता है ना ईएसआर से बेहतर टेस्ट माना जाता है और इससे ज्यादा कंपेयर करने में आप देखोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट पता चलता है कि इन्फ्लेमेशन आपको हुआ है कि नहीं हुआ है वो सीआरपी से। जबकि ये क्या करता है ईएसआर इनडायरेक्ट मेजर करता है कि आपको इन्फ्लेमेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। नॉर्मल जहां तक हम देखेंगे तो जनरली सीआरपी का जो नॉर्मल होता है लेस देन 10 mg पर लीटर होता है एक नॉर्मल व्यक्ति में। और जबकि ईएसआर आप देखोगे ये सेक्स के आधार पे जेंडर के आधार पे चेंज होता है। खास करके कभी कभी आप देखोगे एज के आधार पे भी इसका मेजरिंग चेंज होता है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर मेल है तो उसका 0 से लेके 15 mm पर हाउस तक होता है। जबकि सीआरपी आप देखोगे लेवल कैन बी रेस सिग्निफिकेंट मोर देन 100 mg पर लीटर इन केस ऑफ सेवरल इन्फ्लेमेशन। अगर 100 से ज्यादा अगर हो जाता है सीआरपी तो ये माना जाता है कि आपको बहुत ही सीरियस इन्फ्लेमेशन हुआ है। लेकिन ये सार ओमेन में आप देखोगे तो 0 से लेकर 20 mm पर हाउस तक होता है। उसके बाद इसके क्लिनिकल यूजेस आप देखोगे सीआरपी और ईएसआर के। तो जो सीआरपी होता है वो डिटेक्टिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन और इंजरी एंड ESR diagnose and monitoring condition like the rheumatitis arthritis lupus and the other chronic inflammation disease के लिए ये ESR का यूज किया जाता है। जो सीआरपी होता है वो मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट और इन्फ्लेमेशन कंडीशन के टाइम पे। जबकि जब कोई ईएसआर होता है वो डिटेक्ट करता है कि आपके कंडीशन कैसा है, यानी किसी तरह के अनक्लियर कंडीशन को ये इन्फ्लेमेशन डिटेक्ट करता है। यानी कि ईएसआर से क्लियर नहीं पता कर सकते कि आपको किस तरह का इन्फ्लेमेशन हुआ है। जो कि सीआरपी होता है वो इवेलुएट कार्डियोवास्कुलर रिस्क एंड इवेलुएट सीआरपी इन एसोसिएट विद द हाई रिस्क एंड द हार्ट डिसीज को भी ये बताता है कि अगर इसका रेंज बढ़ा हुआ है तो शायद आपको हार्ट डिसीज या कोरोनरी ये हो सकता है आपको हार्ट डिसीज में देख सकते हैं या कार्डियोवास्कुलर रिस्क के भी बारे में पता लगाता है। एडवांटेज क्या है दोनों टेस्ट के बारे में। जो आप टेस्ट करवाते हो तो ये रैपिडली रिस्पॉन्स करता है कि आपके अंदर किसी तरह का इन्फ्लेमेशन हुआ है कि नहीं है। और ये जो ईएसआर होता है ये मॉनिटरिंग करता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कुछ टाइम के बाद आपको हुआ है तब जाके ये रिस्पॉन्स करेगा। जो सीआरपी होता है वो ईएसआर के अपेक्षा ज्यादा एक्यूरेट इन्फ्लेमेशन बताता है, लेकिन जो ईएसआर होता है लेस एक्सपेंसिव एंड वाइडली अवेलेबल ये बताता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा ईएसआर वर्सेस सीआरपी वर्सेस ईएसआर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।